बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक डिमांड पे बना रहा हूँ बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर। यानी एडमंड स्पेंसर जो इंग्लिश पोइट थे उसकी बायोग्राफी और वर्क्स के अलावा उसको क्यों ये कहा जाता है, वाई इज़ ही कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स, यानी क्यों उसे शायरों का शायर कहा जाता है, या फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, और उसकी एक मशहूर चीज़ है स्पेंसिलियन स्टेंजा है, ये क्यों और किस चीज़ को कहते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी है, यानी मच मोर कंसेप्ट भी है इसी लेक्चर में। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब शुरुआत की जानिब जाते हैं। बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर एंड वाई इज स्पेंसर कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स या हु इज कॉल्ड द फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एडमंड स्पेंसर जो था वो बाज़ मौर्रिखीन बाज़ लोग कहते हैं कि ही वाज बोर्न इन 1552 और बाज़ कहते हैं कि ये 1553 में, लेकिन मोस्टली पीपल 1553 का कहते हैं और उसकी डेथ 1599 में हुई थी। इसके अलावा ही वाज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट बाय प्रोफेशन, वो एक पोइट था और वो भी इंग्लिश कास्ट से रिलेटेड, नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड। और रेनेसांस पीरियड के दौरान उसने इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है दी थी और एक इंग्लिश पोइट के नाते जो है काफ़ी उसको वेल नोन या वेल वर्स पोइट भी कहा जाता है। तो उसे वाई स्पेंसर कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स, यानी क्यों उसे शायरों का शायर कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है। इसका जवाब नोट करें, ये कंसेप्ट अपने जहन में क्लैरिफाई करें। स्पेंसर इज समटाइम कॉल्ड द पोइट्स पोइट बिकॉज सो मेनी लेटर इंग्लिश पोइट्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ वर्सिफिकेशन फ्रॉम हिम, यानी कई इंग्लिश पोइट जो थे उसने यानी वर्सिफिकेशन का या पोइट्री का जो आर्ट था या फन था उससे ही यानी सीखा था। और इन द लेट 19th century alone his influence may be seen in the Shelley revolt of Islam, Byron Child Harold Pilgrimage और Keats Abbey of St. Agri और टेनिसन का द लोटस ईटर्स में, यानी इन सारे लेटर्स पोइट्स पे भी उसका इम्पैक्ट था। तो इसी वजह से उसे द पोइट ऑफ पोइट्स कहा जाता है कि लेटर जितने भी पोइट्स थे उसने उससे आर्ट ऑफ वर्सिफिकेशन या आर्ट ऑफ पोइट्री जो है वो सीखा था। अब उसकी बायोग्राफी और उसके वर्क्स के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ को देखें। यानी स्पेंसर वाज बोर्न अराउंड 1552 इन लंदन और लिटिल इज नोन अबाउट हिज अर्ली ईयर्स, का बहुत कम जो है उसके अर्ली ईयर्स के बारे में जो है जाना जाता है। बट ही लाइकली रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन पॉसिबली एट द मर्चेंट टेलर स्कूल, यानी उसने जो अच्छी तालीम हासिल की थी वो टेलर स्कूल में हासिल की थी। एजुकेशन ही अटेंडेड द पेम्ब्रोक कॉलेज Cambridge where he studied classic and received a Bachelor of Arts degree in 1573 and a Master of Art degree in 1576। और इसी तरह उसका जो कैरियर था, आफ्टर लिविंग द कैम्ब्रिज स्पेंसर एंटर्ड द सर्विस ऑफ रॉबर्ट डोडले द अर्ल ऑफ लेचेस्टर and the later served under the newly appointed Lord Deputy of Ireland Arthur Grey. He spent much of his adult life in Ireland where he held various administrative position which greatly influenced his poetry। यानी उसकी करियर में कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर वो रहा जिसका इम्पैक्ट उसकी पोइट्री में वाज़ेह है। लेटर लाइफ में यानी स्पेंसर फेस personal and professional challenges including the turbulence of Elizabethan era and personal losses. He died in 1599 in London and was buried near Chaucer in the Westminster Abbey। और उसका जो स्टेंजा है जिसको स्पेंसिलियन स्टेंजा कहते हैं, जिसके अंदर 9 लाइंस होते हैं और उसकी क्या तरतीब होती है, ये उसकी अपनी जो है इन्वेंशन थी, अपनी जो है एक्सप्लोरेशन थी, यानी अपनी ईजाद थी। द स्पेंसिलियन स्टेंजा इज़ अ फिक्स वर्स, ये जो है फिक्स वर्स है, फॉर्म यानी वर्स की एक फिक्स सूरत है, फॉर्म है, इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर फॉर हिज एपिक पोएम। और अपने एपिक पोएम के लिए उसने जो है
यानी इसको ईजाद किया था या इन्वेंट किया था। और वो एपिक पोएम द फेरी क्वीन 1590 to 96 में जो लिखा था, ईच स्टेंजा कंटेन 9 लाइन्स इन टोटल, यानी एक स्टेंजे के अंदर जो 9 लाइन आ जाए तो ये स्पेंसरियन स्टेंजा कहलाता है। और उसकी तरकीब 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी उसमें आयम्बिक पेंटामीटर एन स्ट्रेस फॉलोज बाई अनस्ट्रेस होता है और 8 लाइन्स होते हैं, और फॉलोड बाई सिंगल एलेक्जेंड्राइन यानी एलेक्जेंड्राइन line in iambic hexameter, or the rhyming scheme of this line is AB AB BC BCC, ये उसकी राइमिंग स्कीम बनती है। उसके वर्क्स के बारे में अगर आप लोग अगर आप लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो यानी फर्स्ट वर्क था वो क्या था, यानी शेफर्ड्स कैलेंडर था। शेफर्ड्स कैलेंडर में ये उसका 1579 में आ चुका था, और ये पास्टोरल यानी पास्ट से रिलेटेड या पास्टोरल या जिसमें जो है यानी एक्लॉजीज या वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, इट रिफ्लेक्ट द स्पेंसर अर्ली मास्टरी ऑफ द पास्टोरल फॉर्म एंड शोकेसेस स्किल इन यूजिंग डिफरेंट पोएटिक वॉइसेस एंड स्टाइल। बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है और ये जो है फर्स्ट वर्क के तौर पर जाना जाता है। दूसरा जो उसका मास्टरपीस है जो 1590 और 1596 में लिखा चुका था, यानी वो क्या था, द फेरी क्वीन उसका नाम है। स्पेंसरियन मास्टरपीस द फेरी क्वीन इज एन एपिक, और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, एपिक पोएम है, और दैट स्पेंस 6 बुक्स प्लस 2 अनफिनिश्ड बुक, यानी तकरीबन ये 8 बुक्स पे मुश्तमिल है, जिसमें 2 अनफिनिश्ड बुक है और 6 जो है यानी बुक्स पे मुश्तमिल है। बहुत लेंथी किताब है। ईच बुक इज डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक वर्चू, हॉलीनेस, temperance, chastity, friendship, justice and courtesy, and follows the adventures of knights who represent these virtues. It is written in the complex allegorical style and is considered one of the greatest poems in the English language, known for its rich language, intricate allegory and profound moral and political themes. यानी वो उसने जो है काफ़ी यानी उसको एलिगोरिकल या एलिग्रिकल स्टाइल में, या जिसको एलिग्री आप लोग कहते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग इन द इमेज ऑफ अनदर, उसको एलिग्री कहते हैं, और उस पर लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड भी है। इसके अलावा उसके अदर पोइट्री जो थी, यानी स्पेंसर रोट वैरायटी ऑफ अदर पोइट्री इंक्लूडिंग सॉनेट, एलिजीज, ओड्स, सॉनेट, सीक्वेंस, हेमरोडी एंड द वेडिंग हेम epithalamion are notable example of the lyric poetry. इसका स्टाइल और लेगेसी क्या है? स्पेंसर पोएट्री इज characterized by its lust, imagery, musical language and use of allegory. He was a master of Spenserian stanza and a 9-line verse form invented by him for the Fairy Queen, which later influenced the poets like Lord Byron and John Keats. और इसके अलावा इज इन्फ्लुएंस ऑन द सब्सिक्वेंट इंग्लिश पोएट यानी मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स हैज बीन प्रोफाउंड एंड द फेरी क्वीन रिमेन्स अ लैंडमार्क वर्क इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी इस का स्टाइल जो है काफ़ी सारे लेटर पोएट्स पे उनका इम्पैक्ट रह चुका है। नीचे जो है कंक्लूजन है, कंक्लूजन को आप लोग देख ले कि क्या चीज़ है उसके अंदर। इन समरी, एडमंड स्पेंसर वाज अ की फिगर इन द एलिजाबेथन लिटरेरी सीन, नोन फॉर हिज innovative use of poetic form and his enduring contribution to the English poetry through the works The Faerie Queene and The Shepherd's Calendar. His writing continued to be studied and celebrated for their linguistic richness, allegorical depth and lasting influence on the English literature. यानी उसका वर्क जो है अपने रिचनेस या लिंग्विस्टिक रिचनेस की वजह से, एलिगरी वर्क की वजह से और लास्टिंग इन्फ्लुएंस की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक जो है उसको स्टडी किया जाता है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।